जापानीज कल्चर अपने रिच हेरिटेज के लिए फेमस है, जिसमें स्टोन कार्विंग्स, कैलीग्राफी, लेजेंड्स और पेंटिंग्स शामिल हैं, जिनके नमूने आप जापानीज और शिंटो रिलीजन के टेम्पल्स में देख सकते हैं। इन्हीं में से एक है कोमाइनू द गार्डियन लायन डॉग्स, जो मोस्टली हर टेम्पल के बाहर स्टैचूज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आज हम इन्हीं गार्डियन लायन डॉग्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कोमाइनू जापानीज माइथोलॉजी के इमेजिनरी मिथिकल बीस्ट हैं, जो शिंटो रिलीजन के मोस्टली हर टेम्पल या सेक्रेड साइट के बाहर या टेरिटरी में एक जोड़े में टेम्पल को गार्ड करते हैं। क्यूट से लेकर फनी तक और फनी से लेकर टेरिफाइंग तक ये मिथिकल बीस्ट आपको जापान में हर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग शेप, साइज, कलर और मटेरियल से बने होते हैं। ये गार्डियन डॉग्स शिंटो टेम्पल्स को एक गार्डियन और मैसेंजर्स दोनों की तरह सर्व करते हैं, जिस कारण इस मिथिकल बीस्ट को सेक्रेड भी माना जाता है। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक कोमाइनू कोमा का एक डॉग है, जो कि ओरिजिनली कोरिया से आया है, जिसे उसके दूसरे नाम शिशी से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है मिथिकल डिवाइन बीस्ट। यूजुअली ये गार्डियन लायन डॉग्स एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक मेल और दूसरा फीमेल होता है। राइट साइड का डॉग, जिसका कोई सिंग नहीं होता और मुंह खुला होता है, आगियो के नाम से जाना जाता है, जो कि एक फीमेल गार्डियन डॉग है, जबकि लेफ्ट साइड का डॉग मुंह बंद और एक हॉर्न के साथ मेल गार्डियन डॉग होता है। बेसिकली ये क्रिएचर टू एनिमल्स के मिक्सचर से बना है, लायन और डॉग के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लायंस हमेशा से ही सिंबल ऑफ पावर्स रहे हैं, जबकि डॉग्स अपने फेथफुल और प्रोटेक्टिव नेचर को सिंबलाइज करते आए हैं। इन दोनों की इन्हीं एबिलिटीज के कारण ये गार्डियन डॉग्स भी इनके इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये डॉग्स अपने मुंह से संस्कृत वर्ड ओ और अम को प्रोनाउंस करते हैं, और बुद्धिज्म के हिसाब से ओ हर चीज की शुरुआत को दिखाता है, जबकि अम हर चीज के अंत को। इन दोनों शब्दों को साथ जोड़ने पर संस्कृत भाषा का पवित्र शब्द ओम बनता है, जिसकी इम्पोर्टेंस बुद्धिज्म में नहीं बल्कि हिंदुइज्म और जैनिज्म में भी देखी जाती है। जापान में इस मिथिकल बीस्ट के बारे में चाहे कितने भी बिलीव्स पॉपुलर क्यों ना हो, पर असल में इस बीस्ट का ओरिजिन इंडिया के 3rd सेंचुरी किंग अशोका के फर्स्ट लायन स्टैचू से मिलता है, जो बाद में जाकर चाइना में पॉपुलर हुआ और कोरिया, जापान और ओकिवारा तक पहुँचते पहुँचते कोमाइनू की फॉर्म में बदल गया। कुछ थ्योरीज कोमाइनू के ओरिजिन को इजिप्शियन स्पिंक्स और ग्रीक माइथोलॉजी के सेरिब्रस से जोड़ती थी, जबकि ओकिनावन बिलीव्स में कोमाइनू को फेमस लायन लाइक डॉग्स सीशा से जोड़ा जाता है। शुरुआती दौर यानी नारा पीरियड के दौरान कोमाइनू वुड से बने होते थे, जिन्हें ब्यूटीफुल स्टोन्स आर्टिस्टिक वेव्स में सजाकर श्राइन्स के इनर गेट में रखा जाता था। सिर्फ वुड ही नहीं, ये कोमाइनू मेटल्स और स्टोन्स के भी बने होते थे, जिनमें से ब्रोंज और अदर मेटल से बने कोमाइनू मेजर श्राइन्स को गार्ड करते थे, जबकि स्टोन्स और लेस आर्टिस्टिक वे में बने कोमाइनू श्राइन्स को गार्ड करते थे। इतना ही नहीं, कुछ कोमाइनू के मुंह में या उनके पंजों में कॉइन्स होते थे, जो प्रोस्पेरिटी को दर्शाते थे, जबकि कुछ कोमाइनू के अराउंड जीजो और नागासाकी की तरह माला या स्क्रॉल लटके होते थे, जो उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। पहले तो कोमाइनू को कोर्ट यार्ड में ही रखा जाता था, जिन्हें सेंडो कोमाइनू या विजिटिंग रोड कोमाइनू के नाम से जाना जाता था, पर समय के बीतने के साथ इन्हें इनर सेंचुरी में रखा जाने लगा, जिन्हें जेन्यू कोमाइनू के नाम से जाना जाता था, जो मोस्टली हर जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल या होम्स में पाए जाते थे। जनरली हर कोमाइनू को मस्कुलर बॉडी, शार्प टीथ और क्लॉज के साथ दिखाया जाता था, जो एंग्री एक्सप्रेशन के साथ डिफरेंट कलर, साइज और डिजाइन में नजर आते थे। समय के बीतने के साथ जितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कोमाइनू ने देखा होगा, उतना किसी ने भी नहीं देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इजुमो स्टाइल कोमाइनू को आगे की तरफ छलांग मारने के लिए तैयार होता हुआ दिखाया जाता था, जबकि मॉडर्न ओकाजाकी स्टाइल में ये कोमाइनू अलर्ट, अटेंटिव और फियर्स फॉर्म में स्टेबल नजर आते हैं, जो बाकी स्टाइल से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अगर इनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि ये कोमाइनू इविल स्पिरिट्स और नेगेटिव एनर्जी से श्राइन्स को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे ही श्राइन्स के अंदर इन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती थी, ये उसी समय स्टैचू फॉर्म से लाइव फॉर्म में आ जाते थे और उन इविल स्पिरिट्स को डरा कर भगा देते
जाते थे या फिर नोच कर खा जाते थे। कोमाइनू को सिर्फ शिंटो रिलीजन का प्रोटेक्टर ही नहीं माना जाता था, बल्कि इन्होंने जापानीज कल्चर की बुद्धा टीचिंग्स और फिलॉसफीज को प्रिजर्व करने में भी काफी मेजर रोल प्ले किया। अब क्योंकि ये क्रिएचर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ तो इसके बारे में बहुत सी स्टोरीज भी सामने आई, जिनमें से एक स्टोरी के मुताबिक एक विलेज के लोग एक क्रूल सी ड्रैगन के कारण डर के साए में रहते थे, क्योंकि वो सी ड्रैगन उनके गांव के लोगों को डराता था और जिंदा निकल जाता था, जिसे बचने का उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। पर एक दिन एक राजा ने कोमाइनू वाले नेकलेस के साथ उसी सी ड्रैगन पर हमला कर दिया, जिसे आसमानी बिजली उस सी ड्रैगन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस तरह कोमाइनू के कारण उस गाँव के लोगों को इस इवल सी ड्रैगन से आजादी मिल गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। जापानीज कल्चर में कोमाइनू को सिर्फ स्टोन स्टैचूज की तरह ही नहीं बल्कि पेंटिंग्स, बुक्स, यहाँ तक कि टैटूज में भी जगह दी गई है, जिन्हें आज लोग एक ऑनरेबल सिंबल्स ऑफ प्रोटेक्शन की तरह देखते भी हैं और पहनते भी हैं। तो दोस्तों ये था कोमाइनू द जापानीज गार्डियन डॉग्स, जो जापानीज माइथोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंबल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन है, जिनकी प्रेजेंस जापानीज टेम्पल्स और श्राइन्स की डिफरेंट लुक प्रोवाइड करती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।